बाजू में काफी देर पेन रहा, महीना चलता रहा। 2023 की बात है। 2023 में बाजू में दर्द है। हाँ उससे जी। पहले आपको कोई दिक्कत नहीं थी? नहीं, डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने देखा और देख के बोला कि इनकी तो FNSC करनी हाँ पड़ेगी। जी। थोड़ा उन्होंने चेक किया, चेक करने के बाद लगा उन्हें कि लंप आ रहा है। लंप आ रहा है, उनको कैंसर का डाउट लगा। हाँ जी, पेट स्कैन करवा लिया। उसमें क्या आया फिर? उसमें भी वो कहते कि कैंसर है। कहाँ कहाँ बताया? लंग्स में, लंग्स में, फेफड़ों में और लीवर में। लीवर में। ये पता उन्होंने होता तो कभी जंगल में फंसते ना आप। ना जाती ना मैं। अच्छा, इत्थे आए नु तानू कितने दिन हो गए थे? सर अभी 4 ही दिन हुए हैं। 4 दिन में आपको खुद को कुछ लग रहा है कि मैं सही जगह पहुंच गई हूँ, या मुझे उम्मीद है अब यहाँ कुछ होगा, या बाकी लोगों से मिलके कोई पॉजिटिविटी आई है? हाँ जी। क्या लग रहा है आपको? सर मैंने बहुत लोगों से बात भी की कि किसी को क्या मतलब अपने सिम्टम लेके आया। सबसे बात करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि पहले तो खुश रहो, यहाँ पे जीना सीखो। में ये सिखाया जाता है और कि देखो पहले पीछे बड़ा जीना सीखो लिखा है। हाँ जी। अच्छा, हॉस्पिटल के ऊपर लिखा हुआ है जीना सीखो हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल है लेकिन कौन सा? जीना सीखो वाला। मैं चाहूंगा, ये हमारे पास बाहर से, इंडिया के बाहर से आए हैं मैडम, और अभी यहाँ किस उम्मीद से आए हैं, और इनको उम्मीद पे हम कितना खरे उतरेंगे या कितना ये बताएंगी। सबसे पहले ना मेरी आर्म में पेन आ रहा था, बाजू में दर्द आ रहा था। हाँ। आपका नाम क्या पहले बताओ? आरती तनेजा। आरती तनेजा। उम्र कितनी है? 51। 51। अभी यहाँ कितने दिन पहले पहुंचे हो? अभी यहाँ 4-5 दिन हो गए। बाजू में काफी देर पेन रहा, महीना चलता रहा। तो कितने मैंने टाइम पहले की बात है ये? 2023 की बात है। 2023 में बाजू में दर्द है। हाँ उससे जी। पहले आपको कोई दिक्कत नहीं थी? नहीं, कोई भी नहीं। ठीक है। मैं मेडिटेशन करती थी। अच्छा। तो जब दर्द बढ़ता गया तो रात में नींद ना आया करे, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मेरे पेन चल रहा है तो ठीक नहीं हो रहा अभी। तो कहते कि नहीं, अब ना हम दिखा लेते हैं। तो हम दिखाने के लिए गए, तो डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने देखा और देख के बोला कि इनकी तो FNSC करनी हाँ पड़ेगी। जी, वो करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब उनको कैंसर का डाउट हुआ, जबकि उससे पहले आपको कोई दिक्कत किसी नहीं, लगी थी? पहले कोई प्रॉब्लम नहीं, और है। पेन भी नहीं था इधर, अकेली बाजू में ही था। तो हमने सोचा कि एक बार करवाया, दोबारा करवा लेते हैं। मुझे नहीं यकीन आता, ठीक है। तो दोबारा चेक करवाया, तो वो भी कहते हैं कि मतलब सेम रिपोर्ट देख के। ठीक है, पिछली रिपोर्ट मांगते रहे। हाँ जी। ताकि उसी को देख के बता सके आगे। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। तो फिर आपने पेट सीटी कराया, पेट स्कैन हाँ कराया? जी, पेट स्कैन करवा लिया। उसमें क्या आया फिर? उसमें भी वो कहते कि कैंसर है। कहाँ कहाँ बताया? लंग्स में, लंग्स में, फेफड़ों में और लीवर में। लीवर में, मतलब मेटास्टेसिस है। हाँ जी, वो 4th स्टेज है। हाँ जी, 4th स्टेज बताई उन्होंने। ठीक है। कौन से महीने में कराई थी आपने? ये अक्टूबर की बात है, अक्टूबर 2023 में। ठीक हाँ है, फिर जी। आपने क्या किया? तो ये कहते कि हम ना डॉक्टर के पास ले चलते हैं, दिखा लेते हैं पहले। फिर DMC में लेके गए, तो डॉक्टर ने देखा और देखने के बाद कहा कि इनको कैंसर का डाउट, तो अभी प्रॉब्लम का रिजल्ट आएगा तो ही पता चलेगा। इतनी देर कीमो का रिजल्ट मतलब डोज दे देते हैं। कीमो शुरू कर देते हैं। हाँ, मुझे तो था कि कोई टैबलेट से वगैरह देंगे, तो गए तो उन्होंने, आपको पता नहीं था कीमो क्या होती मुझे है? नहीं पता था। कीमो क्या होती है? नहीं, कीमो सुना था पर ऐसे नहीं पता था इसमें क्या होता है, कैसे लगती है। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि छोटी सी डोज दे देते हैं 1 वीक की। पहले इन्होंने मुझसे पूछा, फिर मुझे पता था कि कोई और हल भी नहीं है तो करवानी पड़ी। उस टाइम आपको आयुर्वेद पता नहीं था? हाँ, तब मुझे पता नहीं था, तो मैंने एक डोज लगवा ली। और लगवाने के बाद मेरी हालत बहुत दिनों दिन बिगड़ती चली गई। तो सेकंड टेस्ट बोल दिया, एक और टेस्ट बोला था, बायोप्सी बोला था। तो उन्होंने बोला कि ब्रेस्ट के लिए वो करवाओ, तो वो करवाने गए। मेरे मन में बड़ा डर था, मैं रो रही थी कि मैंने नहीं करवानी। तो उसके बाद फिर जब रिजल्ट आया, 14 दिन 18 दिन लगते हैं ना उसके रिजल्ट में, रिजल्ट आने। तो उन्होंने वो की। तो उतनी देर मेरे कीमो चलती रही, हालत बिगड़ती चली गई। फिर बायोप्सी के बाद उन्होंने कहा कि है कैंसर है। ठीक है, पेट मतलब बायोप्सी स्कैन, भी 2 बार हुई आपकी? हाँ, पेट स्कैन 4 बार हुआ है मेरा। 4 पेट स्कैन हुए, हाँ 2 जी, बार बायोप्सी, उससे पहले कई बार FNSC हुई। हाँ जी। ठीक है। तो पेट स्कैन की जो रिपोर्ट थी, जब भी मैं करवाती थी उसके बाद ज्यादा आता था, हर बार बढ़ रहा था? हाँ जी। मतलब लीवर में, कीमो की वजह से भी कैंसर फैल रहा था हाँ बॉडी जी, लीवर में 2023 ही चल रहा है? हाँ, डिटेक्ट हुआ या कि 24 आ गया अभी? हाँ जी, 24 चल पड़ा। 24 चल पड़ा। अब हाँ। फिर आगे क्या हुआ? तो जब पेट की स्कैन की रिपोर्ट आई
तो हर बार कैंसर ज़्यादा आया, तो लीवर में भी बढ़ गई गांठ, वो बोल रहे हैं। तो एक बार तो ना साइन कुछ सीधे से लाइंस आ रही थी, तो उनको देख के डॉक्टर ने बोला कि ये तो सही नहीं है रिपोर्ट, आपको ना दोबारा करानी पड़ेगी। तो मैंने पेट स्कैन दोबारा करवाई, फिर वो कहते हैं ये तो बढ़ गया है, अब भी आपको ना दोबारा से मतलब कीमो की डोज दी जाएंगी। ठीक है। तो 2 सर्कल मेरे फिर लगे, 8 सर्कल लग गए। ठीक है। तो उसके बाद मेरे को यकीन नहीं हुआ कि मुझे तो ये टेस्ट और ये करवाना नहीं है। जब मैं टेस्ट करवाती हूँ मेरा रिजल्ट हर बार बढ़ के आ रहा है, और क्या इलाज हो रहा है मेरा, ऐसा इलाज किस काम का जो बढ़ता ही जा रहा है। ये पैर वाली दिक्कत कब आई आपको? ये मुझे कीमो के सारे सर्कल के बाद आई है। जैसे कितने कीमो हुए टोटल आपके? 8 सर्कल पहले हुए हैं, 3 सर्कल मेरे बाद में हुए हैं। ठीक है। तो उन्होंने 6 लाख का इंजेक्शन बोला कि आपको लगेगा। तो 6 लाख वाला इंजेक्शन मतलब आपस में बात की मेरे हस्बैंड ने और बच्चों ने डिस्कस किया, तो मैं तो तैयार नहीं थी, पर ये बोले कि नहीं तू अपनी चाहे सिस्टर से बात कर ले, किसी से भी बात कर ले, जो भी कोई बोलेगा ना वैसे ही कराना पड़ेगा, तू अपनी जिद ना कर। जबकि अंतरात्मा की सुननी चाहिए। हाँ, मेरी माँ, बहुत बड़ी बात है कि अंतरात्मा कुछ और बोल रही होती है। हाँ, और हमें रिश्तेदारों की सुननी पड़ती है, घर वालों की सुननी पड़ती है, और हम रिश्तेदारों के चक्कर में अपनी अंतरात्मा को मार लेते हैं। हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है अंतरात्मा की आवाज को सुनो, मेरा मन क्या कह रहा है। जब मन कह रहा है वो इलाज गलत है, लेकिन घर वालों की जिद में हम उसको सही मान लेते हैं, और फिर बदले में परिणाम क्या मिलता है वो भी देख लेते हैं। मेरा 1% भी मन नहीं मान रहा था कि मुझे ये जो इलाज कैंसर है सही है। हाँ। और आपको ये भी नहीं लग रहा था मुझे कैंसर है। और मैं हर बार यही कहती थी कि ये सारी रिपोर्ट्स गलत है, मैं नहीं मानती इनको मेरे हाल पे। टोटल 11 कीमो हुई। हाँ जी। कोई रेडिएशन वगैरह भी हुआ आपका? रेडिएशन अभी बोल रहे थे, जैसे मैं अभी गिरी ना, तो गिरने के बाद टांग खड़ गई, तो बोले MRI करवाओ, स्पाइन की करवाओ, लेग का करवाओ, फिर ब्रेन की अभी करवाई है MRI। तो जब ये करवाई तो 1.5 साल ऐसे डॉक्टरों के चक्कर में गोल गोल हाँ गोल जी, गोल हाँ जी। घूमते रहे, आपको एक बार भी समझ नहीं आया कि किसी और से मिल लें, आयुर्वेद वाले से मिल लें? आप तो रविशंकर जी को मानते थे। हाँ जी। तो आपको एक बार भी मन में नहीं आया कि आयुर्वेद में जाऊं कहीं जाके? सर घर वालों की जिद थी, मैंने, और आपकी अंतरात्मा कुछ और कह रही मैं कह रही थी कि नहीं करवाना। मतलब घर वाले मरवाते हैं। हाँ जी। मैं ये कई बार बोलता हूँ कि रिश्तेदारों के चक्कर में बंदा फंस जाता है। तो बहुत कहा सानू कि तुसी सुनी क्यों नहीं अन्ना दी? बस ऐसी मैं मेडिकल कितना पैसा खराब हुआ देखो आपका, मेडिकल लाइन च मैं शरीर खराब हुआ, आज इनका पैर नहीं चल रहा। अभी पैर हिला के दिखाओ जरा। यस सर, ये वाला पैर इनका बिल्कुल डेड की तरह है। अभी हिलाओ जरा इसको। ये अपने आप नहीं चलता। साइड इफेक्ट हुए हैं देखो, ये पैर इनका हिलता नहीं है, चलता नहीं है। क्या ऐसी कीमो का फायदा? गए किस और कराने, हो कुछ और गया। मतलब एक बीमारी से ठीक करने के चक्कर में हमने शरीर को कंडम करवा लिया। ये कैसा इलाज है? जबकि अंतरात्मा बोलती है कि मुझे ये गलत इलाज चल रहा है, मुझे डाइट ठीक करके लाइफस्टाइल ठीक करके होना है। जी सिद्धू ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ। तो सिद्धू ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆਏ ਹੋਏ। ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਛੱਡਤਾ, ਕੀਮੋ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲੀ ਬੰਦ ਕਰ, ਕੀਮੋ ਦਾ ਇਲਾਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ DAP ਡਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਣ ਤੇ ਅਗਰ ਆਹੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਬਾਹ ਦਰਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਆਪਦਾ ਖਾਣਾ ਮੈਨੂੰ सर मैं अपना काम आप कर रही थी सारा। ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆਇਆ ਤੇ ਗਿਰ ਗਈ ਤੇ ਲੱਤ ਹੀ ਖੜ ਗਈ। सुबह मैंने ਨਹੀਂ ਤੇ ब्रेक, ਕੀਮੋ ਸਰੀਰ ਕੰਡਮ ਦਾ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਕੀ ਕਰਨ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ? ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। सर ये ਤੇ कहते ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਹੀ ਫਸਾ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਛੱਡਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲਾਈਨ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਫਿਰ। अच्छा ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ? सर अभी 4 ही दिन हुए हैं। 4 दिन में आपको खुद को कुछ लग रहा है कि मैं सही जगह पहुंच गई हूँ, या मुझे उम्मीद है अब यहाँ कुछ होगा, या बाकी लोगों से मिलके कोई पॉजिटिविटी आई है? हाँ जी। क्या लग रहा है आपको? सर मैंने बहुत लोगों से बात भी की कि किसी को क्या मतलब अपने सिम्टम लेके आया। सबसे बात करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि पहले तो खुश रहो, यहाँ पे जीना सीखो। खुश हमें रहो। ये सिखाया जाता है वो कि देखो पहले, पीछे बड़ा बड़ा जीना सीखो लिखा है। हाँ जी। अच्छा हॉस्पिटल के ऊपर लिखा हुआ है जीना सीखो हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल है लेकिन कौन सा? जीना सीखो वाला, यानी कि जीना सिखाने का। फिर मैंने अपने मन को मोटिवेट किया। तो जैसे कल सुबह अर्ली में उठाया गया, उठा के जैसे BP चेक करते हैं और वो मतलब नारियल की वो देते हैं, है ना, नारियल का जूस वगैरह देते हैं। तो आज मैं जब उठी तो मेरा मन किया इतना अच्छा मौसम है,
इतना बढ़िया एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, क्यों ना मैं मेडिटेशन करूँ। अच्छा, तो very सुबह good, मैंने 5:30 से लेके 7:30 तक मेडिटेशन बहुत की। बढ़िया। तो लोग कहेंगे ये क्या किया, एलोपैथी में होके ये वाला ट्रीटमेंट क्यों करवाया, इस वजह से इन्होंने बंद करवा दिया और लीवर में बिल्कुल ठीक हो गया था मेरा आयुर्वेदा से। अच्छा, आज आप मेरे साथ थे, मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी लेडी की जिसकी आंख नहीं है, हाँ जी, अब उनके पीरियड्स भी शुरू हो गए दोबारा से, हाँ जी, और उनको लीवर की गांठ भी खत्म हो गई। मतलब वो अपने कैंसर को हरा रही हैं, जबकि उनकी पूरी बॉडी में कैंसर है, हड्डियों में भी है, लीवर में भी है, पेट में भी है, और आंख में भी था। उनकी आंख निकली हुई है, 1 साल हो गया वो जिंदा घूम रही है। जिनको ये बोला गया था 1.5 महीने की मेहमान है। तो मेरा जब कीमो हुआ था 6 साइकिल कीमो, डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि आपका पीरियड्स नहीं होगा, ना ही आप कंसीव कर सकते हो। बट ये एक चमत्कार ही हुआ है, मेरा 3 दिन से पीरियड स्टार्ट हो गया। मतलब आयुर्वेद में आके कीमो और के साइड इफेक्ट खत्म हो गए। डॉक्टर ने और बोला दोबारा था से कि महिला आपका कीमो मेनोपॉज हो जाएगा, पीरियड्स हो नहीं पाएगा। और तो ये एक सर मेरे लिए एक चमत्कार हुआ है। और 35-40 लाख रुपए लगा दिए उन्होंने। हमें भी डॉक्टर हमें ऐसे ही बोला अब था क्या बोला था उन्होंने? कि मेटास्टैटिक है। रेडिएशन करवाओ, नहीं तो फिर अच्छा, रेडिएशन नहीं कराए तो इतना कुछ किया, उससे क्या हालत करी है? दूसरी टांग भी खड़ेगी नहीं तो। हाँ, ये कह रहे थे सर, कि उनका उनका सब कुछ दिमाग खराब होएगा जब इनकी ये टांग भी चल के दिखेंगी। ये मैं उनके पास जाके दिखा के आऊंगा भैया, देखो और आपने सर- क्या बोला। उनको कोई फर्क नहीं पड़ना, उनको ऐसी पट्टी पढ़ाई जाती है, वो बिल्कुल पक्के कोरे लोग हैं वो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ना आपके स्टेटमेंट से। मैं अब वीडियो बनाने लगा हूँ पिछले 6 महीने से कि अंतरात्मा की सुनने दिया करो। पेशेंट बोल रहा है ना अगर बस मैं ठीक नहीं हूँ तो घर वाले जिद मत करो उसके मैंने साथ। तो बहुत क्या मैंने कुछ नहीं सर मैंने तो बोला था कि मुझे कुछ भी नहीं है, प्रॉब्लम भी नहीं सी कोई। मुझे पेन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो भी हट गई। बांह दुखदी था, पंचकर्मा ਨਾਲ ठीक कर लेंगे ਆਪਾਂ। हाँ, वो भी- ये कितने पैसे लगते? 30 ਲੱਖ ਤੇ ਰੁਪਏ 1.5 ਸਾਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। 6 ਲੱਖ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਤੇ, 1.5 ਪਤਾ ਨਹੀਂ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲਗਵਾਤੇ ਟੀਕੇ। और कीमो अलग कराई। कीमो अलग कराइयां, बहुत महंगा जिन्ना महंगा। अच्छा, कितनी सारी FNSC कराई, बायोप्सियां कराਈਆਂ। 4 ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੈਟ ਸਕੈਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈਆਂ, 2 ਬਾਇਓਪਸੀਆਂ ਲੈ। अच्छा, हर पेट स्कैन ਵੱਧ ਕੇ आ रहा है। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈਟ ਸਕੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। और बायोप्सी में भी बढ़ के आया था लीवर का। ये एलोपैथी ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ। अच्छा, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡਮ ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਗਈ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ, ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹਾਲਤ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਫਸ ਵੀ ਗਏ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲਾਤੇ ਪਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਫਸ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਸ ਵੀ ਇੱਧਰ ਐਲੋਪੈਥੀ 'ਚ ਨਾ ਫਸੋ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪੱਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚਾਂਸ ਹੈ, ਹੋਣਗੇ ਪੱਕਾ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਛਾ, 4 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ Positivity ਆਈ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਰਿਵਿਊ ਲੈਤੇ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਮਨ ਖੜਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਐਂ ਜੀ ਹਰੇਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਵਰਕ ਪਿਆ। ਜੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ 3 ਜਣੇ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਇੱਕ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ। ਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਣੇ ਇਹ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੁਦ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ 'ਚ ਫੇਕ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕੁਝ ਸਭ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜਮਾ ਅੱਛਾ, ਸਾਹਮਣੇ। ਕੁਝ ਵੀ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਭ ਪਰਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਖੁੱਲੀ ਥੈਰੇਪੀਆਂ, ਹੁਣ ਖੁੱਲੀ ਜੜੀ ਵਿਚਾਰੇ ਬੂਟੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਸੀ ਰਿਵਿਊ ਅਸੀਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ। मुझे इनके साथ इंटरव्यू इसलिए बनाना था क्योंकि मुझे यहाँ से 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, 25 दिन लगे, 30 दिन लगे, 40 दिन लगे, मुझे ये मैडम यहाँ से चला के भेजनी है। सर मैंने इसलिए बहुत मैंने लंबा आपके साथ- ट्रीटमेंट करवाया है। मैं करूंगा सॉरी जिन्नी वो करनी नहीं ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੀਬੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬਸ, ਇਹ ਮੈਡਮ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਆਈ ਪ੍ਰਾर्थना है, पूरा जोर लावांगे। मैं पूरी होप लेके आई हूँ। आपको सामने जादू दिखेगा आपको। ये पूरी वीडियो एक बार पैर उठा के दिखाओ, ये हिल जाता है पूरा। ये वाला तो हिलता है, ये वाला नहीं हिलता। ये वाला पैर इनका हिलता नहीं है। ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, आज 13 मार्च 2025 है। अच्छा, आपको 4 दिन में, अभी चौथा दिन है, कि मैं ये बेनिफिट लग रहा है और मैं सही होके जाऊंगी यहाँ से। नहीं, ये तो मैंने सोचा कि मैं अगर आ गई यहाँ पे ठीक ही होके जाऊंगी। टांग इनका चला के इरादा ऐसा है कि मैं हफ्ता ही लगाने वाला हूँ अभी। ए इन्होंने पक्का कर दिया उन्हें। एक मिनट काम कर, एक मिनट। हाँ सर, एक मिनट आप 1 मिनट रिकॉर्ड कराओ अपना। आज 13 मार्च 2025 को
सर मेरे को लगे 20 दिन, मेरे को लगे 30 दिन, मेरे को लगे 40 दिन। मुझे पूरा भरोसा है बीबी चल के जाएगी। ठीक करके जावांगे बस तो ਸਾਨੂੰ क्या कह रहे थे मैडम साथ में बच्चा तो ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਬਸ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਦੂ ਹੁਣ ਦਿਖਾਓ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈਆਂ ਮੈਂ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੋਊਗੀ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਚੱਲ ਪਈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੋਏਗਾ ਪਹਿਲੇ ਗਲਤ ਇਲਾਜ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਪੂਰਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਨਾ ਫਸੋ, ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। चलो थैंक यू जी, धन्यवाद। पूरे भारत में हमारे 58 से अधिक हॉस्पिटल्स, 60 से अधिक क्लिनिक व डे केयर सेंटर्स हैं। पूरे भारत में 900 से अधिक आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक व नेचुरोपैथी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत के हर बड़े शहर में हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं। इनमें से मुख्य हॉस्पिटल मेरठ, दिल्ली NCR, मुंबई, लखनऊ, डेराबसी, पंचकुला और कुरुक्षेत्र में हैं। यहाँ पर किडनी फेल, लिवर फेल, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, जोड़ों के दर्द, डायबिटीज, बीपी, शुगर, पाइल्स, फिशर व फिस्टुला और अन्य बड़ी से बड़ी बीमारियों को रिवर्स किया व सिखाया जाता है। अगर आप वीडियो में कही गई बात से सहमत हैं तो Y टाइप करें, सहमत नहीं है तो N टाइप करें।